दोस्तों, इस कहानी को सुनकर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। 17A फ्लैशबैक। इधर बानी पार्टी से निकलकर बाहर चली गई थी और विनीत भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया था। बानी बाहर खड़ी रो रही थी। ये देखकर विनीत ने जल्दी से उसको हक कर लिया। पर बानी शांत ही नहीं हो रही थी। विनीत ने उसका हाथ पकड़कर उसे कार में बैठाया और खुद भी बैठ गया। फिर वो सीधे कॉटेज के लिए निकल गए। कार कॉटेज के बाहर रुकी, तो कार रुकते ही बानी जल्दी से कार से निकलकर अंदर की ओर भागी। वो भागकर जल्दी से कबीर के गले लग गई। कबीर, जो कार की आवाज सुनकर नीचे आया था, वो बानी के अचानक गले लगने से शॉक्ड हो गया। वो बानी का सर सहलाते हुए बोला, क्या हुआ बानी? कबीर की आवाज सुनकर बानी रोने लगी। तभी विनीत भी अंदर आ गया। कबीर ने उसको देखा, तो वो भी परेशान लग रहा था। कबीर ने बानी को थोड़ा शांत करके उसे सोफे पर बैठाया, तभी विनीत बानी के लिए पानी लेकर आया। बानी ने थोड़ा सा पानी पीकर खुद को शांत किया। फिर वो कबीर को देखकर बोली, वो वापस आ गया। बानी की ये बात सुनकर कबीर कंफ्यूज होकर बोला, कौन वापस आ गया? बानी भारी आवाज में बोली, रेयांश ओबरॉय। बानी की बात सुनकर कबीर और ज्यादा हैरान हो गया। उसने विनीत की ओर देखा, तो विनीत बोला, हाँ, ये पार्टी उसी की वापसी में रखी गई थी। पिछले 2 सालों से रेयांश सारे गेम बैकफुट पर खेल रहा था और अब वो सामने आ गया है। फिर बानी को देखकर बोला, और वापस आते ही उसने बानी को हर्ट करना स्टार्ट कर दिया। विनीत की बात सुनकर कबीर बहुत हैरान था, पर वो खुद को कंट्रोल करके बानी के आंसू पोंछते हुए बोला, रिलैक्स बानी, तुम कमजोर नहीं पड़ सकती। बानी गुस्से में बोली, तो क्या करूं? वो मेरी लाइफ का सबसे बुरा चैप्टर है, जो अब वापस आ गया है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा कबीर। उसने मुझसे कहा था, अगर वो बच गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वो फिर से मेरी बॉडी का यूज करेगा। और उसने कहा था कि उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही बानी अचानक ही रुक गई। रेयांश को जिंदा देख बानी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वह बताने ही वाली थी कि रेयांश ने उससे क्या कहा, कि तभी वो चुप हो जाती है। उसे चुप देख कबीर ने हैरानी से पूछा, क्या कहा था उसने? बानी अपनी नजरें फेरते हुए बोली, कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर कबीर ने अपना सर हिला दिया। उसे पता था कि बानी नहीं बताएगी कि रेयांश ने क्या कहा था। कुछ सोचकर वो फिर बोला, बानी, अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हें उसके पास नहीं जाना है। तुमने वो मिशन पूरा कर दिया था, अब वो कुछ नहीं कर सकता। तभी विनीत बोला, तुम्हें लगता है वो कुछ नहीं कर सकता? विनीत की बात सुनकर कबीर ने उसको देखा, पर वो कुछ बोला नहीं। क्योंकि उसे भी पता था कि रेयांश ओबरॉय को धोखे से सख्त नफरत थी। फिर कबीर बानी से बोला, अब एक ही ऑप्शन है। बानी बोली, क्या? कबीर बानी की आंखों में देखकर बोला, तुम्हें सामना करना होगा बानी। अगर तुम रेयांश ओबरॉय के सामने टूट गई तो बर्बाद हो जाओगी। रेयांश बेदिल इंसान है, उसके अंदर दिल नहीं है, और अच्छाई तो बिल्कुल नहीं है। वो अपने फायदे और सेटिस्फैक्शन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए तुम्हें अब उससे लड़ना होगा। बानी बोली, राइट, आई हैव टू फाइट बैक, मैं हार नहीं मान सकती। बानी मेहरा इतनी कमजोर नहीं है कि किसी के कम बैक से टूट जाए। मैं लड़ूंगी और उसे सबक भी सिखाऊंगी। फिर मन में बोली, और सबसे बड़ा काम, मुझे वो सच्चाई जाननी है जो उसने मुझसे 2 साल पहले कही थी। फिर बानी खड़ी होकर बोली, मैं घर जा रही हूँ। विनीत बोला, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। बानी सर हिलाकर बाहर चली गई। तभी कबीर विनीत से बोला, ध्यान से। विनीत भी हाँ में सर हिलाकर बाहर चला गया। कबीर सोफे पर बैठकर खुद से बोला, रेयांश ओबरॉय डरपोक नहीं है जो किसी से छिपे, तो वो 2 साल तक क्यों गायब था? और अचानक वो अब वापस क्यों आया? जो दिख रहा है वो है नहीं। गेम बड़ा है, और इसे डिकोड बानी करेगी, क्योंकि वही कर सकती है। इधर पार्टी हॉल में आर्यन और रेयांश बार काउंटर पर बैठे वाइन पी रहे थे। आर्यन बोला, तो ब्रो, आखिर आप सामने आ ही गए। जैसा सोचा था सब वैसा ही हुआ। रेयांश गहरी मुस्कान के साथ बोला, ये सब रेयांश ओबरॉय की चाल थी, तो सक्सेसफुल तो होनी ही थी। और हमेशा वही होता है जो मैं सोचता हूँ। आर्यन वाइन पीते हुए बोला, आई नो ब्रो, सब कुछ ठीक था। बस बानी ने आपको शूट किया, वो अनएक्सपेक्टेड था। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, हम अनएक्सपेक्टेड तो था, पर आखिर वो है भी तो मेरी चॉइस, फिर कुछ तो अनएक्सपेक्टेड होना ही था। वेल, चीजें पहले भी मेरे कंट्रोल में थी और आज भी मेरे कंट्रोल में हैं। और अभी मैं अपनी बेबी से मिलने जा रहा हूँ। ये बोलकर रेयांश जाने लगा, पर तभी रुककर बिना पीछे मुड़े बोला, आर्यन, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और बानी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं, बिकॉज उसके अगेंस्ट कुछ भी करने का हक सिर्फ मेरा है। इतना बोलकर रेयांश वहां से चला गया।
उसके जाते ही आर्यन आंखों में नफरत लिए बोला, सॉरी ब्रो, पर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने आपको जान से मारने की कोशिश की है, शी हैव टू पे फॉर दिस। अगर उस दिन मैं। इतना बोलकर आर्यन कुछ सोचने लगा। फ्लैशबैक। 2 साल पहले रेयांश के पानी में गिरने के बाद कबीर बानी को लेकर वहां से चला गया था। कुछ देर बाद वहां शेरा रेयांश को ढूंढते हुए आया। वो इधर उधर देख रहा था, तभी उसकी नजर नीचे पड़ी गन पर गई। शेरा जल्दी से वो गन उठाते हुए बोला, इसका मतलब बानी ने बॉस पर अटैक किया है। शिट, बॉस कहाँ है? उसने सब जगह देखकर रेलिंग के पास जाकर नीचे देखा, तो उसे नीचे पानी में थोड़े बुलबुले दिखे। ये देख शेरा शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि रेयांश पानी में गिर गया है। आखिर वो इतने सालों से वो जुर्म की दुनिया में था, इसलिए ये समझना उसके लिए आसान था। उसने जल्दी से आर्यन को कॉल की, क्योंकि वो रेयांश को अकेले नहीं निकाल सकता था। उसने आर्यन को सब कुछ बता दिया। फिर आर्यन से बात करने के बाद शेरा ने पार्टी बंद करवा दी और क्रूज खाली करवा दिया। अब वहां सिर्फ रेयांश की टीम थी। थोड़ी देर में आर्यन आया तो उसके साथ एक रेस्क्यू टीम भी थी। अगले 10 मिनट में रेस्क्यू टीम ने रेयांश को बाहर निकाला। आर्यन रेयांश की हालत देखकर घबरा गया, क्योंकि रेयांश की शर्ट खून से लाल हो गई थी। रेयांश को जल्दी से लंदन के ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वो हॉस्पिटल रेयांश का ही था, और आर्यन रेयांश के लंदन आने से पहले ही कुछ काम से यहाँ आया था। आर्यन ओटी के बाहर खड़ा था, तभी डॉक्टर बाहर आए। आर्यन डॉक्टर को देखकर बोला, इज एवरीथिंग फाइन? डॉक्टर बोले, नो ही इज क्रिटिकल, बुलेट इज जस्ट 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम हार्ट। वी हैव टू डू अ क्रिटिकल सर्जरी। यू हैव टू साइन पेपर्स फॉर द सर्जरी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर डॉक्टर चले गए, और आर्यन एकटक ऑपरेशन थिएटर को देख रहा था। तभी एक नर्स उसके पास आकर बोली, सर प्लीज साइन दिस पेपर्स। उसके बोलते ही आर्यन ने जल्दी से पेपर्स साइन कर दिए। फिर वो शेरा के पास जाकर गुस्से में बोला, कहाँ है वो बानी? शेरा बोला, पता नहीं आर्यन, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। आर्यन मन में बोला, कहाँ जाओगी बानी? बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। फिर आर्यन वही बेंच पर बैठ गया। करीब 4 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का गेट खुला तो आर्यन जल्दी से बोला, हाउ इज ही? डॉक्टर रिलैक्स होकर बोले, डोंट वरी मिस्टर ओबरॉय, ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, वी शिफ्ट हिम टू आईसीयू, टुमारो यू विल मीट हिम। डॉक्टर की बात पर आर्यन ने सर हिला दिया, फिर डॉक्टर वहां से चले गए। अगले दिन रेयांश को होश आया, और आर्यन उससे मिलने गया। तभी से रेयांश बैकफुट पर था, और आर्यन उसके इशारे पर काम कर रहा था। फ्लैशबैक एंड। आर्यन वाइन का ग्लास पटकते हुए बोला, तुम्हारी वजह से मैं अपने भाई को खो सकता था। सजा तो तुम्हें मिलेगी बानी। इधर रेयांश ने अपनी कार बानी के घर के आगे रोकी, फिर उसके घर को देखते हुए डेविल स्माइल के साथ बोला, मेरी मौत मेरी इजाजत के बिना मुझे छू भी नहीं सकती। और तुमने सोचा कि तुम मुझे मार दोगी। अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की तुमने, इट्स पेबैक टाइम बेबी। इतना बोलकर रेयांश कार से बाहर आया। क्या होगा अब बानी का? क्या बच पाएगी बानी रेयांश की कहर से? 18 यू आर माई ऑब्सेशन। इधर बानी इस वक्त फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई थी, और उसने एक सिंपल सी टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखी थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर लोशन की बोतल उठाने वाली थी कि तभी उसे अपनी कमर पर किसी की पकड़ महसूस हुई। उसने सर उठाकर सामने देखा, तो मिरर में उसे अपने पीछे रेयांश दिखा। वो रेयांश को इस वक्त अपने कमरे में देखकर शॉक्ड हो गई, फिर हकलाते हुए बोली, तुम यहाँ गए कैसे? रेयांश बानी को हकलाते देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया, फिर मजबूती से पकड़कर उसके कंधे पर अपना सर रखकर बोला, बेबी तुम तक पहुंचने के लिए मुझे वक्त या जगह देखने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बानी खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही रेयांश बानी का लेफ्ट हैंड पकड़कर रिंग फिंगर में पहनी हुई रिंग देखते हुए बोला, बेबी मैं तो कहीं गया ही नहीं था और ना ही कहीं जाऊंगा। तुम्हारी जिंदगी में मैं हमेशा रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर रेयांश ने बानी की रिंग फिंगर पर किस कर लिया। तभी बानी ने रेयांश की पकड़ से खुद को छुड़ाकर उसे धक्का दे दिया। उसके धक्का देने पर रेयांश लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हो गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे धक्का देगी। फिर रेयांश अपनी आंखें बंद करके अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए एक झटके से आंख खोलकर बानी को खुद के करीब कर लिया। इस वक्त वो दोनों बेहद करीब थे। उन दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी, और दोनों इंटेंसिटी से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी बानी नफरत भरी आवाज में बोली, क्यों वापस आए हो तुम? चले गए थे ना, तो अब क्यों आ? उसके इतना बोलते ही रेयांश बीच में ही भारी आवाज में बोला, बेबी मैंने कहा ना, मैं गया ही नहीं था। तुम पर हर पल मेरी नजर रहती थी। उद्धरण चिन्ह।
उसकी बात सुनकर बानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर वो हकलाते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा ये घर? ये सुनकर रेयांश डेविल स्माइल के साथ बोला, सही सोच रही हो बेबी। ये पूरा घर मेरी नज़र में है, हर तरफ कैमरा है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर रेयांश हंसने लगा, फिर उसने बानी को छोड़ दिया। वहीं बानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो रेयांश की बातें सुनकर एकदम सुन्न पड़ गई थी। वो शांत खड़ी रेयांश को देख रही थी जो पागलों की तरह हंस रहा था। फिर वो एकदम से चिल्लाकर बोली, कैसे किया तुमने ये सब? रेयांश बानी के होठों पर उंगली रखते हुए बोला, शश बेबी शांत, वरना तुम्हारी फैमिली यहाँ आ जाएगी। फिर जवाब तुम्हें ही देना होगा। उद्धरण चिन्ह। उसके ये कहते ही बानी उसका हाथ झटकर बोली, मेरे सवालों का जवाब दो। कैसे किया तुमने ये सब? उद्धरण चिन्ह। बानी की बात सुनकर रेयांश डेविल स्माइल करते हुए रूम में ही रखे सोफे पर बैठ गया। फिर एक पैर पर दूसरे पैर रखकर सर टेढ़ा करके बानी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। बानी रेयांश के ऐसे देखने से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तब भी वो वैसे ही देखते हुए बोला, आई रियली मिस योर बेबी। उद्धरण चिन्ह। बानी झल्लाकर बोली, तुम मुझे बताओ कि यहाँ कैमरा कैसे लगे हैं? रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, बेबी तुम बहुत इनोसेंट हो। तुम्हें लगा घर बदलने से तुम मुझसे बच जाओगी, पर यही तुम्हारी बेवकूफ़ी थी। ये घर पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। मेरी वजह से तुम्हें ये घर इजीली मिला। जिस दिन से तुमने इस घर में कदम रखा उस दिन उस पल से तुम पर मेरी नज़र है। रेयांश की बात सुनकर बानी बस उसके चेहरे को देखती रह गई। फिर वो उठकर बानी के पास आया, उसके हाथ पर अपनी उंगली फेरने लगा। रेयांश के टच से बानी होश में आई और चिल्लाकर बोली, क्यों किया? इससे आगे बानी कुछ बोलती उससे पहले रेयांश ने उसको कमर से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। बानी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तभी रेयांश उसके कान में बोला, जिसकी हर सांस पर मेरा हक है उसकी हर सांस पर नजर रखना जरूरी है। ये बोलकर रेयांश ने बानी के कान पर किस कर लिया। फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, नाउ बी क्वाइट, मुझे मेरे सामने किसी और की ऊंची आवाज पसंद नहीं है। ये बोलकर रेयांश ने बानी के मुंह से अपना हाथ हटा दिया। बानी नफरत से उसकी आंखों में देख रही थी। फिर रेयांश उसकी आंखों को देखकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर अपने लिए नफरत देखने का अलग ही मजा है। ये सुनकर बानी ने अपनी नजरें फेर ली। फिर रेयांश एक हाथ से बानी के दोनों गाल को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए गुस्से में बोला, अगली बार मेरे सामने अपनी नजरें फेरने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अंजाम तुम सह नहीं पाओगी। इतना बोलने के बाद उसने बानी को गोद में उठाकर बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। तो बानी घबराते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम, उठो मेरे ऊपर से। रेयांश ने उसकी बातों को इग्नोर करके उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से इंटरट्वाइंड कर लिया। तो बानी घबराई नजरों से उसको देखने लगी। फिर रेयांश उसके होठों के बिल्कुल पास जाकर सडक्टिव वॉइस में बोला, आई वॉन्ट अ किस एंड डोंट ट्राई टू प्रोटेस्ट। मैं भी यहाँ हूँ, तुम भी यहाँ हो और तुम्हारी फैमिली भी। इतना बोलकर रेयांश ने बानी के होठों पर किस करने लगता है। वो बानी को डीपली और रूडली किस कर रहा था, पर बानी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, वो बस आंखें बंद किए लेटी थी। करीब 15 मिनट्स बाद बानी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो रेयांश ने अपने होठ उसके होठों से अलग किए। बानी गहरी सांसें लेते हुए नफरत भरी नजर से रेयांश को देख रही थी। फिर वो नम आंखों से बोली, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? रेयांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बिकॉज यू आर माई ऑब्सेशन। उसकी बात सुनकर बानी हैरानी से उसको देखने लगी। फिर रेयांश आगे बोला, जिस पल मैंने तुम्हारी ये ग्रे आंखें देखी थी, जिस पल मैंने तुम्हें छुआ था, उसी पल से तुम मेरा ऑब्सेशन बन गई थी। और एक बात, तुम मेरी दुनिया बर्बाद करना चाहती थी ना, बट बेबी बहुत जल्द तुम खुद उस दुनिया का हिस्सा बनोगी। इतना बोलकर रेयांश के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। बानी कुछ बोलती उससे पहले ही उसे अपनी गर्दन में एक चुभन महसूस हुई। उसने हैरानी से रेयांश को देखा। असल में रेयांश ने बानी को एक इंजेक्शन लगाया था। बानी भारी आंखों से देखते हुए बोली, ये क्या किया तुमने? उद्धरण चिन्ह। इसी के साथ बानी की आंखें बंद हो गईं। रेयांश बानी के होठों पर उंगली फेरते हुए बोला, सो जाओ बेबी, क्योंकि कल से तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है। फिर थोड़ा रुककर आगे बोला, हमेशा के लिए। क्यों दिया रेयांश ने बानी को बेहोशी का इंजेक्शन? क्या बानी की जिंदगी में फिर से कोई नया मोड़ आने वाला है? 19 फिर ब्लैकमेल। जब बानी की आंख खुली, तब वो एक रूम में थी, जो ना ज्यादा बड़ा था और ना ही ज्यादा छोटा। बानी उठकर विंडो के पास गई और विंडो खोलकर देखते हुए बोली, सुबह हो गई है, पर मैं हूं कहाँ? फिर वो रूम में चारों तरफ देखने लगी, पर उसे कुछ खास नहीं मिला।
बानी गेट की तरफ गई, और जैसे ही वो गेट खोलने वाली थी, तभी उससे पहले ही रेयांश गेट खोलकर अंदर आया। वो गहरी मुस्कान के साथ बोला, वर्स्ट मॉर्निंग बेबी। ये सुनते ही बानी कुछ पल के लिए रेयांश को देखती रह गई। फिर बानी के पास आकर उसके गाल पर किस करके बोला, क्या हुआ बेबी, ऐसे देख रही हो जैसे मुझसे प्यार हो गया है। बानी उससे दूर होते हुए बोली, प्यार और तुमसे, इन योर ड्रीम्स। रेयांश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, और ड्रीम्स मैं देखता नहीं, क्योंकि मैं जो चाहता हूं वो एक चुटकी में पा लेता हूं। बानी चिढ़कर बोली, कर ली अपनी तारीफ, अब मुझे ये बताओ कि मैं कहाँ हूं। रेयांश बानी को पलटकर उसकी पीठ अपने सीने से लगाकर बोला, तुम मेरे अपार्टमेंट में हो, और बहुत जल्द हम मेरे घर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। फिर वो रुककर बानी के कान में बोला, हमारी शादी के लिए। शादी सुनते ही बानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, और वो रेयांश की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। रेयांश उसकी कोशिश देखकर डेविल की तरह स्माइल कर रहा था। फिर वो बानी के कान में बोला, बेबी तुम स्ट्रांग हो पर इतनी नहीं कि रेयांश ओबरॉय के सामने टिक सको। फिर बानी रेयांश से खुद को छुड़ाकर उसकी तरफ घूम गई, और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ये तो वक्त बताएगा कि मैं तुम्हारे सामने टिक पाऊंगी या नहीं। रेयांश बानी के चेहरे की ओर झुककर बोला, इंतजार रहेगा उस वक्त का। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में शिद्दत से देख रहे थे। फिर बानी अपनी नजरें फेरते हुए बोली, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। रेयांश हल्का सा हंसकर बोला, बेबी मैंने तुमसे पूछा नहीं, तुम्हें बताया है। हमारी शादी होगी, वो भी पूरे रीति रिवाजों के साथ। बानी गुस्से में बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये जबरदस्ती है। रेयांश सर्द लहजे में बोला, जबरदस्ती तुम 2 साल पहले देख चुकी हो बानी। उस वक्त तुम 19 साल की थी, और अब तुम 21 की हो। इसलिए अब तुम शादी के लिए एलिजिबल हो। बानी हैरानी से बोली, क्या मतलब? तुम क्या मेरे एलिजिबल होने का वेट कर रहे थे? रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, दिमाग तुम्हारा, सोच तुम्हारी, जो सोचना है सोचो। रेयांश की इस बात पर बानी कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। वो हर सवाल का उलझा हुआ जवाब देता था, जिससे वो इरिटेट हो जाती थी। फिर बानी बोली, मेरी मम्मा और सोमांश कहाँ हैं? कहीं तुमने? रेयांश बीच में ही बोला, रिलैक्स बेबी, माना मैं बुरा हूं, पर इतना बुरा नहीं कि अपने इन लॉस को मार दूं। वो जिंदा और सेफ है तब तक, जब तक मेरा फायदा है। बानी दांत पीसते हुए बोली, खबरदार जो मेरी फैमिली को हार्म करने के बारे में सोचा भी। रेयांश डेविल की तरह स्माइल करते हुए बोला, वो सेफ रहेंगे बानी, पर उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। रेयांश की बात सुनकर बानी हैरानी और गुस्से से उसको देखने लगी। फिर बानी उसका कलर पकड़कर बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें, हर बार मुझे ब्लैकमेल करते हो तुम। पिछली बार भी और अब फिर से। ये बोलते हुए उसकी आंख में आंसू आ गए थे। तभी रेयांश आंखें बंद करके एक हाथ अपनी गर्दन पर फेरते हुए भारी आवाज में बोला, रिमूव योर हैंड्स। रेयांश की ऐसी आवाज सुनकर बानी उसको देखने लगी, जिसकी आंखें लाल हो रही थीं। फिर रेयांश चिल्लाते हुए बोला, आई सेड रिमूव योर हैंड्स। बानी ने जल्दी से रेयांश की कलर छोड़ दी। वो डरी हुई सी रेयांश को देख रही थी। रेयांश बानी का चेहरा देखकर अपनी आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें ले रहा था। फिर वो आंखें खोलकर बानी को कमर से पकड़ते हुए खुद के करीब करके बोला, अगली बार तुम्हारे हाथ मेरे कॉलर तक पहुंचने से पहले ही रुक जाने चाहिए, गॉट इट? रेयांश की गुस्से से भारी आवाज सुनकर बानी ने हाँ में सर हिला दिया। रेयांश बाहर जाते हुए बोला, वार्डरोब में कपड़े हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें निकलना है। इतना बोलकर वो गेट बंद करके चला गया, और उसके जाने के बाद बानी वही घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो रोते हुए बोली, आज फिर से ये इंसान मुझे मजबूर कर रहा है। पता नहीं मम्मा और सोमांश कहाँ होंगे। आई होप वो दोनों ठीक हों। मेरा फोन। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर बानी उठी, और अपना फोन ढूंढने लगी, पर उसे अपना फोन कहीं नहीं मिल रहा था। फिर बानी सर पर हाथ रखकर बोली, शिट, इसने मेरा फोन कहाँ रखा है? जरूर उसी के पास होगा। अभी मेरे पास रेडी होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर उसने वार्डरोब खोला, तो उसमें कई सारी ड्रेसेस थी। उसने साइज चेक किया तो सारे कपड़े उसी के साइज के थे। ये देखकर वो बोली, इसे मेरा साइज बहुत अच्छे से पता है। इतना बोलकर उसने एक ड्रेस ली और वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। उसने हॉट रेड कलर की मैक्सी ड्रेस पहनी थी, जिसमें स्ट्रैप्स थी। बानी ने अपने बाल सुखाकर ड्राई टेबल पर रख दिया, तभी उसकी नज़र अपने हाथ की रिंग फिंगर पर गई। बानी उस रिंग को देखते हुए बोली, आई हेट योर रेयांश। इतना बोलकर उसने वो रिंग निकाल दी। तभी रूम का गेट खुला और रेयांश अंदर आया।
बानी उसको देखकर मिरर के सामने से हट गई। फिर उसके सामने जाकर बोली, चलो। रेयांश ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसके बगल से होते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर वो रिंग उठा ली। बानी बिना किसी भाव के उसी को देख रही थी। फिर रेयांश उस रिंग को किस करके अपनी पॉकेट में रखते हुए बोला, तुम हमेशा मेरा काम आसान कर देती हो बेबी। अब ये रिंग मैं तुम्हें ऑफिशियली हमारे एंगेजमेंट पर पहनाऊंगा। फिर थोड़ा रुककर आगे बोला, वो भी पूरे हक से। ये बोलते हुए रेयांश के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। बानी ने नफरत भारी नजर से रेयांश को देखा पर वो कुछ बोली नहीं। तो रेयांश बानी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। इधर कॉटेज में कबीर और विनीत सुबह से बानी का नंबर ट्राई कर रहे थे, पर बानी का फोन लग ही नहीं रहा था। विनीत सोफे पर बैठकर बोला, पता नहीं बानी फोन क्यों नहीं उठा रही। कबीर बोला, कुछ तो गड़बड़ है विनीत। बानी कभी भी मेरा कॉल इग्नोर नहीं करती। विनीत जल्दी से बोला, कहीं रेयांश ने तो। कबीर बोला, बानी का फोन ट्रेस करवाओ, उसकी लास्ट लोकेशन का तो पता चले। विनीत बोला, ओके मैं हेडक्वार्टर जाता हूँ। इतना बोलकर विनीत वहां से चला गया। कबीर बोला, सब कुछ उलझ गया है। रेयांश का जाना एक पहेली और अब वापस आना उससे बड़ी पहेली। अब मुझे उसकी जरूरत है। इतना बोलकर कबीर ने किसी को कॉल किया और कॉल उठते ही कबीर बोला, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम जल्द से जल्द इंडिया आओ। इतना बोलकर कबीर ने कॉल कट कर दी। फिर अपने लैपटॉप पर कुछ देखते हुए बोला, ये गेम बड़ा है। बानी मोहरा भी है और रानी भी। इतना बोलकर कबीर कुछ सोचने लगा। क्या चल रहा था रेयांश के दिमाग में? और अब कौन सी आफत आने वाली थी बानी पर? 20 ओबरॉय फैमिली। इधर रेयांश और बानी की कार एक पैलेस के बाहर रुकी। रेयांश कार से बाहर आया और दूसरी तरफ का गेट खोलकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। बानी ये एक बार उसके हाथ को देखा, फिर उसके चेहरे को देखा। रेयांश के फेस पर तिरछी मुस्कान थी। बानी ने बिना कुछ बोले उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया और कार से बाहर आ गई। फिर रेयांश ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। बानी रेयांश को घूरकर बोली, तुम कोई जेंटलमैन नहीं हो तो बनने की कोशिश भी मत करो। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, नजरिए की बात है बेबी, बस नजरिए की। बानी ने उसको इग्नोर करके सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि सामने बहुत बड़ा पैलेस था जो बाहर से किसी महल की तरह ही लग रहा था। बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर डायमंड से ओबरॉय पैलेस लिखा था। रेयांश बानी का हाथ पकड़कर उसे गेट तक लाया और रेयांश के गेट के सामने खड़े होते ही गेट खुल गया। फिर रेयांश और बानी एक साथ अंदर आ गए। बानी अंदर का नजारा देखकर शॉक्ड हो गई, क्योंकि बाहर से पैलेस हवेली जैसा लग रहा था, पर अंदर से पूरा पैलेस मॉडर्न तरीके से डिजाइन था। बानी सब देख रही थी कि तभी वहां हॉल में कुछ लोग आए, सबके चेहरे पर रॉयल्टी दिख रही थी। रेयांश उनकी ओर इशारा करते हुए बोला, बानी मीट माय फैमिली। रेयांश की बात सुनकर बानी सबको देखने लगी। तभी रेयांश एक आदमी जिसने ग्रे सूट पहना था उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मेरे फादर है, मिस्टर प्रदीप ओबरॉय। फिर एक लेडी, जिसने एक ग्रीन साड़ी पहनी थी और चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था, उसकी ओर इशारा करते हुए बोला, ये है मेरी मदर, ऊप्स करेक्शन, स्टेप मदर मिसेस शलाका ओबरॉय। ये सुनते ही बानी ने रेयांश को देखा, जिसके फेस पर डेविल स्माइल थी। फिर वो आगे बोला, ये है मेरे चाचा, मिस्टर नमन ओबरॉय, और ये मेरी चाची मिसेस माया ओबरॉय। ये मेरा भाई आर्यन ओबरॉय, इससे तो तुम मिल चुकी हो। रेयांश की इस बात पर बानी ने रेयांश को एक नजर देखा, फिर आर्यन को देखा, जो उसे ही घूर रहा था। वो आर्यन की आंखों में नफरत साफ देख पा रही थी। तभी रेयांश आगे बोला, ये मेरी दो बहनें टिया एंड मानसी। इतना बोलकर रेयांश ने बानी की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। वहीं आर्यन को छोड़कर सब कंफ्यूजन से रेयांश और बानी को देख रहे थे। रेयांश सबको देखकर बिना किसी भाव के बोला, ये बानी है, माई वुड बी वाइफ। ये सुनते ही सब हैरानी से रेयांश को देखने लगे। वही आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। तभी प्रदीप गुस्से में बोले, रेयांश तुम ऐसे ही किसी को भी उठा लाओगे और उसे इस घर की बहू बनाने की बात करोगे? शलाका बानी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, हम वैसे भी देखने में ही कोई लो क्लास लग रही है। रेयांश सर्द आवाज में बोला, आप बीच में ना बोले तो बेटर होगा मिसेस शलाका ओबरॉय। फिर प्रदीप से बोला, बानी मेरी वाइफ बनेगी और कल हमारी एंगेजमेंट होगी, दैट्स फाइनल। ये सुनकर प्रदीप बोले, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? ये सुनते ही रेयांश के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो प्रदीप जी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, आप मानेंगे क्योंकि। फिर रेयांश प्रदीप जी के कान में कुछ बोला और उनसे दूर हो गया। वही रेयांश की बात सुनकर प्रदीप के चेहरे के भाव बदल गए। वो एक नजर बानी को देखकर बोले,
ये शादी होगी और एंगेजमेंट भी कल ही होगी। ये सुनते ही सब हैरान हो गए, यहाँ तक कि बानी भी हैरानी से प्रदीप जी को देख रही थी। तभी नमन बोला, पर भैया आप। तभी प्रदीप उसे बीच में रोकते हुए सख्त आवाज में बोले, डिसीजन इज फाइनल, अब कोई बात नहीं होगी। तैयारी शुरू करो, कल ओबरॉय खानदान की अगली पीढ़ी की पहली शादी की रस्में शुरू होंगी। इतना बोलकर प्रदीप वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रेयांश तेज आवाज में बोला, डेजी बानी को गेस्ट रूम में छोड़ दो। डेजी ओबरॉय पैलेस की हेड सर्वेंट का नाम था। वो रेयांश के बोलते ही बानी को फर्स्ट फ्लोर पर बने गेस्ट रूम में ले गई और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। फिर बानी ने रूम से बाहर आकर रेलिंग से नीचे देखा तो सब हॉल में ही बैठे थे। सबको देखते हुए बानी के फेस पर गहरी मुस्कान आ गई। वो सबको देखते हुए बोली, हर चेहरे के पीछे राज है और उस राज को मुझे जानना है। कब तक बचेंगे ये चेहरे, मुझे इनको इनका अंजाम दिखाना है। आखिर इस दुनिया में मैंने कदम रख ही लिया, तो अब सारा सच सामने आएगा। देखते जाओ तुम्हारे करीब रहकर बानी मेहरा तुम्हें कैसे बर्बाद करेगी। इतना बोलकर बानी वापस रूम में चली गई। नीचे हॉल में माया मुंह बनाते हुए बोली, पता नहीं कौन है ये लड़की, और भैया ने शादी के लिए ऐसे ही हाँ कर दी। शलाका बोली, कुछ गड़बड़ है माया, क्योंकि प्रदीप अपने फायदे के बिना कोई काम नहीं करते। टिया बोली, वट एवर मॉम, बट अब हमें कल की तैयारी करनी चाहिए। आपको रेयांश भाई के बारे में अच्छे से पता है, हम उनकी चॉइस पर सवाल नहीं उठा सकते। मानसी बोली, अरे आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, हमारे घर की पहली शादी है ये। मानसी की बात पर सबने उसकी ओर देखकर सर हिला दिया। मानसी घर में सबसे छोटी थी। वो अभी 20 साल की थी और रेयांश के काफी क्लोज थी। तभी मानसी को एक कॉल आया और वो उठकर वहां से चली गई। इधर इन तीनों के दिमाग में कई बातें थीं पर कोई किसी से कुछ बोला नहीं। ऊपर गेस्ट रूम में बानी सोफे पर बैठी थी। उसे रेयांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने बानी का फोन अभी तक नहीं दिया था। तभी गेट खुला और रेयांश अंदर आया। उसको देखते ही बानी उठकर रेयांश के सामने खड़ी हो गई और गुस्से में बोली, मेरा फोन दो। रेयांश बानी के बाल उसके कान के पीछे करके बोला, रिलैक्स बेबी, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। कल हमारी एंगेजमेंट है, तुम उस पर फोकस करो। बानी झुंझला कर बोली, रेयांश मेरा फोन दो। तुमसे शादी करने का मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पर पाबंदी लगाओगे। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं एक एजेंट हूँ, मुझे बहुत से काम होते हैं और तुम मुझे नहीं रोक सकते। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, मतलब तुम इस शादी के लिए तैयार हो। बानी कोल्ड एक्सप्रेशन देते हुए बोली, और कोई ऑप्शन है? रेयांश बोला, बिल्कुल नहीं। फिर अपनी पॉकेट से उसका फोन निकालकर उसे देते हुए उसके कान में बोला, मुझे तुम पर विश्वास भी नहीं है। बानी रेयांश की आंखों में देखकर बोली, मत करो। अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगे तो पछताओगे, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ रहूंगी। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, माय फाइटर बेबी। ये सुनते ही बानी ने अपनी नजरें फेर ली। तभी रेयांश आगे बोला, कल तुम्हारी फैमिली भी आएगी। ये सुनकर बानी उसको देखते हुए बोली, क्या बोला है तुमने उन्हें? रेयांश बोला, यही कि उनकी बेटी की कल एंगेजमेंट है। रेयांश की बात सुन बानी कुछ पल उसे देखती हैं। फिर बानी अचानक से बोली, मैं चाहती हूं कि कबीर भी कल आए। उद्धरण चिन्ह। रेयांश बानी की कमर पर हाथ रखकर बोला, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं परमिशन दूंगा? उद्धरण चिन्ह। रेयांश की बात सुन बानी के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई। बानी रेयांश के गले में बाहें डालकर बोली, अपनी वुड बी वाइफ की इतनी सी विश भी पूरी नहीं करोगे तुम? उद्धरण चिन्ह। रेयांश बानी की आंखों में देखकर बोला, खेल रही हो मेरे साथ? उद्धरण चिन्ह। बानी भी रेयांश की आंखों में देखकर बोली, तुम्हें क्या लगता है? उद्धरण चिन्ह। रेयांश बानी के गाल पर किस करके उसके कान में बोला, खेलो जितना खेलना है, पर याद रखना बेबी, हर खेल में रेयांश ओबरॉय ही जीतता है। उद्धरण चिन्ह। बानी कॉन्फिडेंस से बोली, देखते हैं कौन जीतता है। उद्धरण चिन्ह। रेयांश बानी का कॉन्फिडेंस देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया। फिर वो बानी को छोड़ते हुए बोला, बुला लो जिसे बुलाना है। आखिर सब देखेंगे बानी मेहरा को रेयांश ओबरॉय का होते हुए। ये बोलकर रेयांश रूम से चला जाता है। बानी गेट बंद करके जल्दी से कबीर को कॉल करती है। बानी, हेलो कबीर। उद्धरण चिन्ह। कबीर बोला, बानी तुम कहाँ हो और फोन क्यों नहीं उठा रही थी? उद्धरण चिन्ह। बानी बोली, मैं ओबरॉय पैलेस में हूँ। कबीर हैरानी से बोला, क्या? उद्धरण चिन्ह। बानी बिना किसी भाव के बोली, हाँ, कल मेरी और रेयांश की एंगेजमेंट है। तुम और विनीत भी आओगे? उद्धरण चिन्ह। कबीर परेशान होकर बोला, वो तुमसे शादी करना चाहता है और तुम वहां से निकलने के बजाय हमें वहां बुला रही हो। उद्धरण चिन्ह।
बानी बोली, हाँ, क्योंकि मैं ये शादी करूंगी। अब रेयांश के पास रहकर उसे बर्बाद करूंगी। पूरा ओबरॉय परिवार कोई दूध का धुला नहीं है। यहाँ बहुत राज हैं जो मुझे जानना है। उद्धरण चिन्ह। कबीर शांत भाव से बोला, बानी रेयांश को बर्बाद करते हुए कहीं तुम बर्बाद मत हो जाना। उद्धरण चिन्ह। बानी बोली, अब किसी बर्बादी का डर नहीं कबीर, एंडलिसन सोमांश को हॉस्टल भिजवा दो। मुझे उसे इन सब से दूर रखना है। कबीर बोला, ओके हो जाएगा। और हम दोनों कल आएंगे। उद्धरण चिन्ह। बानी हम कहकर कॉल कट कर देती है। बानी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर बोली, देखते हैं ये कहानी किस मोड़ पर जाती है। उद्धरण चिन्ह। अब क्या प्लान बना रही थी बानी और क्या रेयांश को पता चल जाएगा? क्या रेयांश 2 कदम आगे निकाल जाएगा इसके सोचे गए प्लान से? दोस्तों, इस कहानी को सुनकर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।